तो दोस्तों और दोस्तियों, आज मैंने एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। मेरा यूट्यूब फॉलोअर लिस्ट एग्जैक्टली 599 पे रुका हुआ है। तो आप में से कोई दिलदार मुझे फॉलो करे तो मैं 600 पार कर जाऊंगा। बहुत ही महान ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। मैं यूट्यूब का पिछले 5 साल का सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ शायद कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा। एनीवेज, ठीक है, मस्ती करता हूँ ऐसे ही मैं छोटी मोटी। सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैंने देखा आज सैम बहादुर का टीज़र, जो कि हमारी इंडियन आर्मी के पिछले 70 साल के शायद जो टॉप 5-10 हीरोज़ निकलेंगे उनमें से उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और यही अच्छी बात है जो मैं बार बार अक्सर कह रहा हूँ कि जो नया हिंदुस्तानी सिनेमा है ना, ये अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कहानियाँ बना रहा है जिनके बारे में हमारी नई जनरेशन ज़्यादा जानती नहीं है। सैम मानेकशॉ, जिनका निकनेम बहुत फेमस हो गया था सैम बहादुर, उसकी जो कहानियाँ, आई होप वो इस पिक्चर में हो, तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा कि उनका नाम सैम बहादुर क्यों हो गया था। तो आप देखें इस फिल्म को। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश बना, उसमें उनकी स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान को बिना हमारी तरफ से ज़्यादा खून बहाए घुटनों पे लाने का जो काम किया था, उसके सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट वही थे। और उनके बारे में जो बाकी भी बातें कही सुनी जाती हैं कि वो आर्मी की तरफ बहुत डेडिकेटेड थे। हमारे जो आर्मी के सबसे फाइनेस्ट, सबसे महान, सबसे अनुशासित, सबसे सिद्धांतों के पक्के जो एक जनरल रहे वो थे। और उनके अंदर इतना मादा था कि वो उस ज़माने की हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल राजनीतिक लीडर इंदिरा गांधी को कभी उन्होंने उनका एडमायरेशन जीता, उनकी सराहना जीती, कभी उन्होंने उनको नाराज़ भी किया, क्योंकि वो आर्मी का जिसमें नुकसान हो उसके लिए वो किसी के भी सामने खड़े हो जाते थे। और इंदिरा गांधी के साथ उनकी तू मैं भी हुई, और इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने भारत के लिए काफ़ी, आर्मी के लिए काफ़ी अच्छा काम भी किया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग, उनके बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर मेघना गुलजार ने उन कहानियों को अच्छे ढंग से रखा तो ये एक बहुत अच्छी फिल्म हो सकती है। और इसमें जो एक स्टैंड आउट पार्ट दिख रहा है वो है कि विक्की कौशल, जो हमारे टाइम के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर वो करते हैं उसमें बिल्कुल घुस के बहुत सिंसियरिटी से करते हैं। सैम मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज और उसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कॉपी किया है। जैसे कुछ बेवकूफ़ क्रिटिक होते हैं ना, वो इसको मिमिक्री बोलने लगते हैं, लेकिन ये जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने जब MS धोनी का रोल किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज को इतने अच्छे ढंग से कॉपी किया, वो ज़रूरी होता है। तो इसमें विक्की कौशल एकदम इस टीज़र में ना ऐसा लग रहा है कि सैम मानेकशॉ ही हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। जैसा अगर उनके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह आपने देखे हो, बोलने का लहजा वगैरह। जैसे वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं, मनमोहन सिंह की बायोग्राफी जो थी, जिसमें अनुपम खेर ने वो एक्टिंग की थी। अब वही बोल रहा हूँ कि कुछ बेवकूफ़ क्रिटिक्स आ गए कि ये तो मिमिक्री है। तो वो मिमिक्री नहीं होती। आपको जब आप महात्मा गांधी का रोल करें या भगत सिंह का रोल करें, तो जितना भी उनके बारे में मालूम है वो बॉडी लैंग्वेज आप कॉपी करते हो ना, वो मिमिक्री नहीं होती। तो खैर, जो भी है, बहुत ही अच्छा टीज़र। मुझे लगता है कि अगर ट्रेलर भी इसी तरह अच्छे ढंग से काटा गया और कहानी में सब्सटेंस निकला, तो हो सकता है ये फिल्म सरप्राइज़ हिट भी हो। बाकी आजकल पब्लिक जैसी फिल्मों को हिट कर देती है, पर ठीक है, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि इस पिक्चर को देखा जाए और ये अच्छी पिक्चर निकले। टीज़र बहुत ही बढ़िया है।